जय हिंद दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना पे। अभी एक विज्ञप्ति वायरल हो रही थी, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। बाकी तो जो भी नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो आगामी परीक्षा है 17 मार्च को आप लोग का यूपीपीसीएस का, उससे रिलेटेड कुछ फेक है या सच है, कितना सच है आप लोग खुद एग्जामाइन कीजिएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक मैसेज फिर से सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया है कि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसकी विज्ञप्ति पेपर मेरे पास है, वो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपके दिमाग में डिलेमा चल रहा है, पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इससे आपका ही समय नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप बार बार जाके यूट्यूब पे स्क्रॉल मत कीजिए कि लोगों को फेक वीडियो बनाने का चांस मिले, ठीक है। तो मेरे पास भी वो विज्ञप्ति आई थी और मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और वो बिल्कुल फेक है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आयोग का वो पूरा वेबसाइट रिसर्च किया तो वहाँ पे ऐसी कोई सूचना नहीं है। और वो टेलीग्राम पे विज्ञप्ति वायरल होना स्टार्ट हो गई कि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसे आप लोग देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जो कुछ बच्चे हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास 12 दिन है, ठीक है। 12 दिन की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। तो आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा और शायद आपका 12 दिन अच्छे से निकल जाए। अब जो जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड फेक न्यूज़ लोग वायरल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें गुमराह होके अगर आप उसी में पड़े रहे और फिर आशादित रहे कि होगा होगा, उसके चक्कर में आपका कल परसों आज जो समय नुकसान हुआ है, ठीक है, वो फिर से रिटर्न नहीं आएगा। और जो सीरियसली लगे हुए हैं वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो 12 दिन की रणनीति क्या रखनी है आपको? सबसे पहले तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट का। वो हमारे चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है। प्लेलिस्ट उसकी बनी पड़ी हुई है, जाके बिल्कुल पीसीएस लेवल का कंटेंट आप टच कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाया है, ठीक है, उसको प्रॉपरली आप क्या कीजिए, रिव्यू कीजिए। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं सिर्फ उनको ही ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नए करंट अफेयर्स अभी जो भी डाटा आ रही हैं करंट अफेयर्स का, तो उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। जब तक आप ये मान के चल रहे हैं कि 17 मार्च को ही पेपर होना है, तब तक आप नए करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी टच अब नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सीसैट का पेपर है तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स देख लीजिए। वैसे सीसैट कुछ टफ होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली होता है क्वेश्चन, लेकिन कुछ बेसिक मैथमेटिक्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। आपने पूरा सत्र मुझे पता है कि जीएस पे फोकस किया होगा, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट की बात करें तो जो भी है र्यूमर्स वगैरह की पेपर लीक हो गया या फिर जो कुछ भी है, ये सब फालतू न्यूज़ों से दूर रहिए। पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अंतिम वीडियो आपका होना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा आयोग का तो रद्द होगा तो हो जाएगा, पोस्टपोन होगा तो हो जाएगा, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पर डे कम से कम 12 घंटे अपना रिविजन पे फोकस कीजिए। अन्य काम से दूर हो जाइए, बिल्कुल भी दूर हो जाइए, ठीक है, तभी आपके अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि अगर अभी तक आपने पीआईक्यू नहीं किया है तो पिछले 6 साल का ना पीवाईक्यू कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके उसे सॉल्व कीजिए। वैसे आपको मेरे भी चैनल पे कुछ पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, उन्हें देखिए और देखिए क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है। इन पहले तो 8 पॉइंट पे फोकस करके बढ़ेंगे। और जो विज्ञप्ति वायरल हो रही है इसे आप देख लीजिए, ठीक है। यही विज्ञप्ति आपकी वायरल हो रही है कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, लेकिन मैंने जहाँ तक स्क्रॉल किया है ये फेक बातें हैं, ठीक है। तो आप गुमराह नहीं होंगे। बाकी बढ़िया इन्फॉर्मेशन और बढ़िया चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक स्तर के एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज कराई जाती हैं, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पे हम बात करते हैं बिल्कुल क्लेरिफाई करके करते हैं। अभी आपका सिर्फ ड्यूटी ये है कि आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए कि हाँ पेपर 17 को ही होना है। बाकी जो भी र्यूमर्स आ रहे हैं कि आयोग ने डिसीजन लिया, 80% वोटिंग हुई, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंट्रोलर निरस्त किए गए, इन सभी बातों को इग्नोर कीजिए। आयोग को अगर एग्ज़ाम कराना होगा तो 17 को करा देगा, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो पोस्टपोन कर देगा। लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी है कि अपने खुद के रीजन पे फोकस करना। चलिए अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, धन्यवाद। और ये मैसेज सर्कुलेट कीजिए सभी में।